आइए प्रियो, हालेलुया। आज के वचन में हम जाएंगे हालेलुया दूसरा राजाओं अध्याय 4 को सभी निकालेंगे। हालेलुया दूसरा राजाओं अध्याय 4 के दूसरा राजाओं अध्याय 4 को निकालेंगे। और जब हम 38 से लेकर हालेलुया हालेलुया 44 तक पढ़ते हैं। हालेलुया जब हम 38 से 44 पद तक पढ़ते हैं। हालेलुया तो हम आज के वचन से जानेंगे प्रियो कि परमेश्वर दूसरा राजाओं अध्याय 4 निकालेंगे और 38 से लेकर 44 पद तक हम जब पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रियो आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया और हम देखते हैं वचन कहता है कि परमेश्वर प्रियो हालेलुया पहले भी आश्चर्य कर्म करते थे और आज भी करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो कभी नहीं बदलता। हालेलुया जो परमेश्वर पहले था प्रियो वो परमेश्वर आज भी वैसा ही है। लोग बदल जाते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सदा एक समान रहता है प्रियो। हालेलुया हमेशा हम पर दया करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमको क्षमा करने, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया और अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया जब हम वचन से देखेंगे प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है प्रियो, और परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया चाहे हम देखते हैं उनको गलती से जहर भी पी लेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है हालेलुया कि अगर आप विषनाशक पदार्थ भी पी जाएंगे तो भी आपकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर आपके प्राणों को बचा लेता है प्रियो। हालेलुया और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमको भरपूरी के आशीष देता है प्रियो। जैसे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें प्रियो किसी चीज की घटी होने नहीं देती, खासकर कि भोजन वस्तु की। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है हालेलुया कि अगर तू मेरी उपासना आराधना करेगा तो मैं तेरे अंजल पे आशीष दूंगा और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो। हालेलुया तो हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं प्रियो वो हमारे अंजल पे भी आशीष देता है और वो हमारे बीच से सारे रोगों को दूर करता है। तो आज हम आज वचन से जानेंगे प्रियो कि कैसा हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है और कैसे हमें प्रियो अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है और अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी दिखाता है और हमें सुरक्षा भी देता है। हालेलुया और हम देखते हैं प्रियो जब दूसरा राजाओं अध्याय 4 के 38 से 44 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा कि हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। हालेलुया कोई मनुष्य हालेलुया कोई मनुष्य बालसा लीसा से अपने उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उनके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है,
उनके खाने के बाद कुछ बच भी ना जाएगा, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। हालेलुया। उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर पहले भी आश्चर्य कर्म करते थे। कि जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि एलिया भविष्यवक्ता के मरने के बाद प्रियो हम देखते हैं जो एलिया भविष्यवक्ता था उसने अपना हम देखते हैं प्रियो जो आत्मा उसमें थी उस आत्मा को अपने चेले एलीशा के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। और बाकी और भी चेले थे उसमें भी थोड़ा थोड़ा आत्मा डाल दिया, लेकिन एलीशा के ऊपर दुगना भाग आया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हम देखते हैं स्वामी से एलिया हम देखते हैं प्रियो एलिया भविष्यवक्ता से उसने क्या किया था कि मुझको तेरा दुगना भाग चाहिए। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं प्रियो कि जो एलिया भविष्यवक्ता है हालेलुया तो वो हम देखते जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया प्रियो। और उसने कहा था अगर तू मुझे रथों में सवार होके जाते हुए स्वर्ग में देखेगा तो तेरे पास मेरा दुगना भाग आएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने स्वर्ग में जाते हुए अपने स्वामी एलिया भविष्यवक्ता को देखा और उसमें दुगना भाग आया प्रियो। और उसी समय हम देखते हैं कि उस समय जब एलीशा गिलगाल को लौट गया प्रियो, जब गिलगाल में वो आया तो उस समय क्या हुआ था, अकाल आया था। हालेलुया। उस समय क्या था, अकाल आया था प्रियो। और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि एलीशा ने अपने सेवक से क्या कहा कि इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए पका। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो सेवक थे प्रियो उनको नहीं पता था कि जो वो जंगल से कुछ लता पाकर लेके आ रहे हैं तो वो जहरीले हैं। हालेलुया। तो कुछ मैदान के साग को तोड़ के लेके आए, कोई हम देखते हैं जंगली लता पाकर उसको आंखवार भर जंगली फल तोड़ ले आया। तो हम देखते हैं और पाक करके पकाने के लिए हांडे में डाल दिया। हालेलुया। जब आप हम देखते हैं 39 पद में पढ़ोगे प्रियो 39 पद में कि तब कोई मैदान से साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया और वे उनको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्ला कर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उनको नहीं पता था कि जो वो जंगल से जो भी हम देखते हैं प्रियो लता लेके आए हैं हालेलुया वो क्या है, जंगली है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो वे जहरीले हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि जब उन भविष्यवक्ताओं के हालेलुया चेलों को हम देखते हैं प्रियो जब वो सभी चीजों को खाने को दिया गया तब वो जान गए कि ये तो जहरीला है और वो बोल उठे हालेलुया ये परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है। हालेलुया। तो खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है। हालेलुया। जब उनको मनुष्य को खाने के लिए दिया गया प्रियो और खाते समय ये जब वो चिल्लाकर बोल उठे कि हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके और उसको वो नहीं खाए कि ये तो जहर है, हम इसको नहीं खा सकते। तब एलीशा ने क्या कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा हालेलुया उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ खाने की वस्तु ना रही। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब एलीशा को कहा गया कि इसमें तो जहर है, लेकिन उसने क्या किया, मैदा लाया प्रियो और मैदा को उस हांडे में डाल दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर आपके साथ है प्रियो हालेलुया और आपने प्रियो हालेलुया अगर परमेश्वर को खुश किया है प्रियो हालेलुया तो कुछ भी वस्तु आपकी हानि नहीं करेगी। हालेलुया। कुछ भी वस्तु आपकी हानि नहीं करेगी प्रियो। अगर आपने गलती से जहर भी खा लिया होगा तो भी जहर आपके शरीर पे नहीं लगेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो
कि जब वे लोग उस भोजन को खाए प्रियो तो उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि एलिशा ने क्या किया प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये खाने की वस्तु में बदल जाए, हालेलुया, और इसमें कुछ भी हानि हमको ना हो, ये कुछ भी जहरीला हमारे लिए ना हो, और वैसा ही हो गया प्रियो, हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई मनुष्य बादशाह से उसके उपजे हुए जौ के 20 रोटियों को लेके आए और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास लेके आए। तब हम देखते हैं कि एलीशा ने कहा कि उन लोगों को खाने के लिए दो। तब हम देखते हैं कि तो उसके टहलुए ने कहा कि क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? तो 100 मनुष्य लोग वहां पर आए थे प्रियो, और वे अपने साथ 20 रोटियां लेके आए थे और बोरी में कुछ हरी बालें, हम देखते हैं हरी बालें लेके आए थे, हालेलुया, एलीशा के लिए। तब हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने कहा कि उनको भोजन को दे। तो उसके जो टहलू थे, जो सेवक थे एलीशा के, उसने कहा कि क्या मैं इतने ही बस उनके सामने रख दूं? तब हम देखते हैं प्रियो कि उसने कहा लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया। तब यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर पहले भी आश्चर्य कर्म करते थे और आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं प्रियो की 20 जो रोटी थी प्रियो, और 100 लोग वहाँ खाने को बैठे थे, और जब वो 20 रोटी को खाने के लिए बैठे प्रियो तो बच भी गया, हालेलुया, जैसे कि हम देखते हैं कि एलीशा ने कहा था। और यही हम देखते हैं प्रियो, जब आप नया नियम में जब आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी आप प्रियो चिन्ह चमत्कार को देखेंगे, कि जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़ क्या करते थे, प्रभु के पीछे हो लेते थे, क्योंकि उनको चंगाई छुटकारा चाहिए होता था। कुछ लोग हम देखते भोजन के लिए प्रभु के पीछे हो लेते थे कि हमको खाने को मिलेगा। तो कुछ लोग हम देखते हैं प्रभु के प्रचार को, प्रभु के उपदेशों को, जो परमेश्वर के उपदेश प्रभु देते थे उनको सुनने के लिए होते थे। तो बहुत सारे भीड़ थे, और जब प्रभु ने देखा कि इन लोग बहुत समय से, बहुत दिनों से मेरे पीछे हैं और इन लोग भूखे हैं, हालेलुया, तो प्रभु ने पूछा कि तुम लोगों के पास कितनी भोजन के लिए क्या है? तब हम देखते हैं प्रियो कि एक सेवक ने कहा कि हमारे पास तो 5 रोटी और कुछ मछलियां हैं, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा कि इन सभी को पाती 50-50 100 करके बैठाओ और फिर इन सबको दे दो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने वो धन्यवाद किया और सभी को बांटा, हालेलुया। और क्या हुआ, जो 5 रोटी थी प्रियो, वो हम देखते हैं हालेलुया 5000 लोगों ने खाया और 12 टोकरी और बच भी गए, हालेलुया। जो बचे कुचे थे प्रियो, उसको भी कहा गया कि उसको टोकरी में भर लो, और वो 12 टोकरियां बच भी गए, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष है प्रियो, कि परमेश्वर हमको अंजल पे आशीष देता है। यह है कि हमको धन्यवाद करना है और परमेश्वर में खराई से चलना है, परमेश्वर को प्रसन्न रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रियो। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा कि आपको कभी भी किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। घटी मनुष्य के जीवन में इसलिए आती है कि वे धन्यवाद नहीं करते, वे प्रार्थना नहीं करते हैं, वे खराई से नहीं चलते हैं। अगर आप ये 3 चीज कर रहे हैं प्रियो, तो आपको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। सारी भरपूरी के आशीष परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे अंचल पे आशीष दूंगा और तेरे बीच से सारे रोग को दूर करूंगा। और जो हानि घाटी होती प्रेम से, रोग, बीमारी और दुनिया भर के सभी चीजों से परमेश्वर हमको बचाते हैं। तो ये तभी होगा हालेलुया, ये तभी होगा प्रियो जब हम लोग क्या करेंगे, हालेलुया, यही सभी चीजों को जब हम अपने जीवन में अमल करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर में खराई से चलना, परमेश्वर में बने रहना प्रियो, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगी, नहीं तो कभी नहीं आएगी। जैसे कि एलीशा भविष्यवक्ता ने क्या किया प्रियो, जो जंगली पौधे जो जहरीले थे उसको भी प्रार्थना किया और वो क्या हो गया, खाने योग्य हो गया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब 100 मनुष्य के सामने, हालेलुया, हम देखते हैं
100 मनुष्यों के सामने 20 रोटियां रखी गई प्रियो, तो सभी का पेट भी भर गया और बच भी गया। हालेलुया। तो ऐसी आशीष तभी होता है जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और विश्वास हमारा अच्छा होता है। हालेलुया। और जब हम क्या करते हैं प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। हर चीजों के लिए हम जब धन्यवाद करते हैं, कुड़कुड़ाते गुड़गुड़ाते नहीं है, तभी आश्चर्य कर्म होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो ऐसा आश्चर्य कर्म आपको चाहिए प्रियो, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा, विश्वास में आपको मजबूत होना पड़ेगा, प्रार्थना का जीवन खराई से आपको चलना पड़ेगा प्रियो, और तभी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 आइए प्रियो भेंटों के लिए